मेरा ऐसा मानना रहा है, मैं इस विचारधारा का पोषक रहा हूं। नौजवानों की राजनीति अवश्य करता हूं, नौजवानों की बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की आवाज को 2014 से लगातार जहां भी कोशिश हुई है पहुंच करके दर्ज कराते रहा हूं, चाहे वो सत्याग्रह के माध्यम से रहा हो, शांतिपूर्वक ही कार्यक्रम रहा। तो हम उपद्रव के पक्ष में नहीं रहते हैं, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इन शरारती तत्वों का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ताकत का एहसास समूह में भी करा सकते हैं। यह कार्यक्रम संक्षिप्त रखा गया था, हमको युवाओं की रैली नहीं मेंटेन करनी थी, हमको मीडिया मैनेजमेंट नहीं करना था, हमको सिर्फ आप लोगों से बातचीत करना था। आप लोगों के माध्यम से मैक्सिमम युवाओं तक ये आवाज कैसे पहुंचेगी। आप सभी लोग नौजवान हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, अब तो तमाम प्लेटफॉर्म है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी कारपोरेटर को जाऊं मैनेज करूं और ठेकेदारी करूं और वो करूं, इसके बाद जाकर के कार्यक्रम करूं। तो आप लोग ही मीडिया हैं, मेरे पास 65% आबादी मीडिया है, मुझे किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आप सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और अंकित जी चूंकि विस्तृत बात करने वाले थे, मैं आपकी दर्द को समझा हूं, क्योंकि मैं जमीन पर, अभी मैं तो जमीन पर बैठकर चौपाल कार्यक्रम करने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भैया वर्तमान के नौजवान क्या सोचेंगे, आप नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे। अरे मैंने कहा भाई जमीन पर ऐसा नहीं है, अगर गांव से देहात से कहीं है, बाकी 5 स्टार होटलों में तो लोग बैठ ही रहे हैं भाई, वो लोग बैठ रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको सारी चीजों से क्या लेना देना। लेना देना तो हमें है। अगर हम यहाँ आए हैं तो कम से कम 20 शशांक शेखर यहाँ पैदा नहीं होंगे, उनकी विचारधारा यहाँ जीवित नहीं हुई तो मेरे इस कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो हम राजनीति के, मैं सामाजिक परिवार में पैदा हुआ, 4 पीढ़ियों का इतिहास रहा है सामाजिक कार्य क्षेत्र में रहने का, लेकिन चौथी पीढ़ी को लोग यही कहते हैं कि समाज आपको क्या दिया। समाज यही जो आप लोग बैठे हैं, जो आप लोगों का प्यार मिलता है, यही हमारा असली धरोहर है, यही हमारी पूंजी है। जिसको नहीं समझ में आता है उसको समझाया नहीं जा सकता। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। मैं अपने कर्म पर हूं, आप सारे लोग अपने कर्म पर जिस दिन आ जाएंगे, सारी पार्टियां आपकी बातों को मानेंगी। जो मैंने मुद्दे गिनाए उस मुद्दों पर काम करेगी, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, चाहे शोषितों की बात हो, वंचितों की बात हो, आप ही के माध्यम से वो बात पहुंच जाएगी। आप नौजवान हो, आपके इर्द गिर्द आसपास पड़ोस कहीं किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, आप 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, उसकी आवाज बन लेंगे, उसकी मदद हो जाएगी। किसी की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि भीड़ कैसे मैनेज की जा रही है, रैलियां कैसे मैनेज होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बोल दूंगा तो कोई गलत बात बोल रहा। भीड़ किस तरीके से मैनेज होती है आप भी जानते हैं, और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है नौजवानों को। ये मेरा आह्वान समझ लीजिए, मेरा अनुरोध समझ लीजिए, मेरा निवेदन समझ लीजिए। यूथ कतई भीड़ का हिस्सा न बने। हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज पहुंचे। उत्तर प्रदेश में अभी तक कार्यरत थे, अन्य कोरोना काल में विस्तार नहीं हो पाया। 7 राज्यों में हम विस्तार करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन कोरोना ने कुछ किया। लेकिन आपकी आवाज पहुंच रही है पूरे देश में। अब हमारा अगले महीने का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार को घेरने का है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहकर के हमने आप लोगों की आवाज को पहुंचाते रहे। मेरा एक अल्टीमेटम लेटर जाएगा, 1 महीने का समय दूंगा। यदि वो समय के अनुरूप कार्य नहीं हुआ, समय सीमा के अंदर कार्य नहीं हुआ, तो दिल्ली में युवाओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा करने की हमारी एक कोशिश है। कम से कम 200-400-500 की, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, जो अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी लोग वहां पहुंच पाए। वहां प्रधानमंत्री जी से मिलकर के ये मैं अनुरोध करूंगा कि जिन युवाओं के दम पर आप सत्ता में आए हैं, कम से कम मान्यवर उस युवाओं के बारे में भी कुछ सोच लीजिए।
एक बार कोशिश हुई थी, सन 90 के आसपास कोशिश हुई थी। 89-90 में एक रोजगार गारंटी अधिनियम कुछ अदर स्टेट में, महाराष्ट्र में कोशिश हुई थी, लेकिन ऐसे लगा लोगों को कि ये तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो दुकान चलाने के लिए वो नौजवानों का शोषण करेंगे। तो ये सोचना आपको है, बताना है लोगों को कि किस तरीके से जागरूक होना है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े ही होंगे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के पेज को लाइक करिए, उसकी जो भी विचारधाराएं होंगी, मैं पहुंचूं चाहे न पहुंचूं, वो विचारधाराएं, वो शब्द आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंकित जी का जवाब देते हुए बहुत सारी आपको आगे की रणनीति बता दी, बहुत सारी बातें भी बता दी।